तो आज हम लोग मेघदूतम में तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पहला और दूसरा श्लोक पढ़ लिया, आज पढ़ेंगे तीसरा श्लोक। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा। पहले श्लोक में हमने देखा कि जो यक्ष है वो रामगिरी आश्रम में निवास कर रहा है। ठीक है, और दूसरे श्लोक में क्या देखा कि वो उसी पर्वत के आषाढ़ माह में मेघ को देखा उसने। ठीक है ना, इतना अभी तक हम लोगों ने पहले और दूसरे श्लोक में समझ लिया। अब उसके आगे देखेंगे कि कालिदास जी क्या कह रहे हैं। ठीक है ना, पूरा मेघदूत मंदाक्रांता छंद में है। एक बार श्लोक बोलेंगे। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतो रन्तर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनो अन्यथा वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्राणायिनि जाने किं पुनर्दूरसंस्थे। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने अभी तक जितना भी श्लोक पढ़ा है उसमें सबसे पहले हमने किसको पकड़ा, क्रियापद को। ठीक है ना, इस श्लोक में भी आपको सबसे पहले क्रियापद को देखना है। तो यहाँ क्रियापद है दध्यौ। क्रियापद क्या है? दध्यौ। ध्यय चिंतायाम धातु है और इसका जो है लिट लकार में रूप बनेगा दध्यौ। ठीक है, क्या रूप बनेगा? दध्यौ। दध्यौ का अर्थ है चिंतन करना अथवा सोचना। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि दध्यौ, क्या कहा? दध्यौ मतलब सोचने लगा। दध्यौ मतलब सोचने लगा। फिर प्रश्न उठा कौन सोचने लगा, है कि नहीं? प्रश्न क्या उठा? कौन सोचने लगा। तो यहाँ पर प्रथमांत है अनुचरः। प्रथमांत क्या है? अनुचरः। समझे कि नहीं? अनुचरः मतलब होता है सेवक। अनुचरः मतलब सेवक। कह रहे हैं सोचने लगा। कौन सोचने लगा? सेवक सोचने लगा। ठीक है ना, कौन सोचने लगा? सेवक। किसका सेवक? तो कह रहे हैं राजराजस्य। किसका सेवक? राजराजस्य अनुचरः दध्यौ। राज कहते हैं कुबेर जी को। राज किसको कहते हैं? कुबेर जी का। मतलब कुबेर जी का जो सेवक मतलब कि यक्ष। दध्यौ मतलब सोचने लगा। समझे कि नहीं? दध्यौ मतलब सोचने लगा। समझे कि नहीं? राजराजस्य मतलब कुबेर जी। अनुचरः मतलब उनका जो सेवक। दध्यौ मतलब सोचने लगा। समझे? इतनी बात समझ में आई। अब फिर कह रहे भाई कब तक सोचा? थोड़ी देर सोचा कि बहुत देर तक सोचने लगा, है कि नहीं? तो कहा इन्होंने चिरम दध्यौ। क्या बोला? चिरम का मतलब होता बहुत देर तक। चिरम मतलब बहुत देर तक सोचने लगा। राजराजस्य अनुचरः चिरम दध्यौ। राजराजस्य का जो अनुचर है वो बहुत देर तक दध्यौ मतलब सोचने लगा। ठीक है ना, बात समझ में आई कि ये जो अनुचर है ये सोच रहा था। और कितना देर सोचा? कह रहे चिरम दध्यौ, बहुत देर तक सोचता रहा। और सोचते सोचते क्या हुआ? कह रहे सोचते सोचते वो अंतर्बाष्प हो गया। सोचते सोचते क्या हो गया? अंतर्बाष्प। ठीक है ना,
बाष्प मतलब होता है आंसू, बाष्प मतलब आंसू, समझे कि नहीं। और अंतर का जो यहाँ जो अंतर है, अंतर मतलब अंदर ही अंदर, समझे कि नहीं। बाष्प मतलब आंसू, और ये जो आंसू है ना, ये दिख नहीं रहा है, ये अंदर ही अंदर जो यक्ष है, अनुचर है, वो रोने लगा, समझे कि नहीं। देखो, एक तो हम लोग जब रोते हैं तो आंसू निकलने लगता है, ये तो सामान्य रोना है। लेकिन अगर हम रोएं और आंसू ना निकले, वो रोना बहुत कठिन रोना है, समझे कि नहीं। वो रोना जो है बहुत ही कठिन रोना है। तो यहाँ यक्ष जो है, अनुचर जो है, वो अंतर्बाष्प होकर रो रहा है। क्या होकर रो रहा है? अंतर्बाष्प होकर रो रहा है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं दध्यौ मतलब सोच रहा है। अब प्रश्न उठा भाई, कहाँ सोच रहा है? प्रश्न क्या उठा? कहाँ सोच रहा है? तो कह रहे हैं तस्य पुरः कथमपि स्थित्वा। क्या बोले? तस्य पुरः कथमपि स्थित्वा, अथवा तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः, समझे कि नहीं। कहाँ सोचने लगा? तो कालिदास जी कह रहे हैं तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः, समझे। तस्य से आपको समझना है मेघ, तस्य से क्या समझना है? मेघ, समझे कि नहीं। तस्य का अर्थ है मेघ, और पुरः मतलब है सामने। पुरः का अर्थ क्या होता है? सामने, समझे कि नहीं। और स्थित्वा मतलब होता है खड़े होकर, स्थित्वा मतलब खड़े होकर। और कथमपि का अर्थ है येन केन प्रकारेण, मतलब किसी भी प्रकार से, समझे कि नहीं। तस्य मतलब, तस्य से आपको समझना है मेघस्य, मेघ को, समझे नहीं। तस्य मतलब मेघस्य, पुरः मतलब सामने, कथमपि मतलब किसी भी प्रकार से, स्थित्वा मतलब खड़े होकर, स्थित्वा मतलब खड़े होकर, समझे कि नहीं। इतनी बात समझ में आई। मतलब जो अनुचर है वो मेघ के सामने किसी प्रकार से खड़ा होकर, किसी प्रकार से खड़ा होकर। अब ये जो तस्य है ना, तस्य ये षष्ठ्यंत रूप है। तस्य क्या है? षष्ठ्यंत। और तस्य से आपने किसको समझा? मेघ को। अब जहां षष्ठी है वो मेघ को ही बताएगा। किसको बताएगा? मेघ को। तो आगे यहां हमको षष्ठी मिली, कौतुकाधान हेतोः। यहाँ ओ लेना और इस रा को वहां विसर्ग समझना, समझे कि नहीं। हेतोः ये षष्ठ्यंत रूप है। हेतोः क्या है? षष्ठ्यंत। शंभोः, हेतोः, ये सब रूप षष्ठ्यंत है। तो किसका विशेषण है ये? तस्य मतलब मेघ का, मेघस्य, ठीक है ना। तो कौतुकाधान हेतोः ये मेघ का विशेषण है। इसका अर्थ हुआ मेघ के बारे में ही बताएगा, समझ गए। अब समझिए कौतुक मतलब क्या होता है, आधान मतलब क्या होता है, और हेतु मतलब क्या होता है, ठीक है। कौतुक मतलब होता है अभिलाषा। क्या होता है? अभिलाषा। और आधान मतलब होता है उत्पन्न करना। यहाँ जो आधान लिखा है, आधान, इसका अर्थ क्या है? उत्पन्न करना या उत्पन्न होना, ठीक है ना। और हेतु मतलब जानते हैं आप सभी, कारण। हेतु मतलब कारण, समझ गए कि नहीं। कौतुक मतलब अभिलाषा, आधान मतलब उत्पन्न होना, और हेतु मतलब कारण, समझ गए कि नहीं। तो कह रहे हैं कि जो मेघ के सामने खड़ा है, कौन? अनुचर, यक्ष, समझे। तो मेघ को देखकर उसके अंदर अभिलाषा उत्पन्न हुई, उसके अंदर कौतुक आधान उत्पन्न हुआ। कौतुक मतलब अभिलाषा, आधान मतलब उत्पन्न हुआ, समझे कि नहीं। क्योंकि वो इस टाइम किसके सामने खड़ा है? मेघ के सामने खड़ा है। और मेघ को देखते ही उसके अंदर कौतुकाधान आ गया। उसके अंदर क्या आ गया? कौतुकाधान आ गया। कौतुक मतलब अभिलाषा, और आधान मतलब उत्पन्न। मेघ को देखते ही उसके अंदर अभिलाषा उत्पन्न हुई। उसके अंदर क्या हुई? अभिलाषा उत्पन्न हुई कुछ कहने की। तो ये जो यक्ष है, ये बादल से क्या कहना चाहता है?
उससे कुछ संदेश भिजवाना चाह रहा है, उसके सामने कुछ कहना चाह रहा है, क्योंकि उसको रामगिरी आश्रम में रहते रहते लगभग 8 महीना हो गया। कितना हो गया? लगभग 8 महीना उसके बीत गए, 7 महीना बीत गए, 8वां महीना चल रहा है। ठीक है। अब वो बादल को देखकर उसके सामने ये न केन प्रकारेण खड़ा होकर उसके अंदर अभिलाषा उत्पन्न हुई बादल को देखकर कुछ कहने की। समझे कि नहीं? वही कालिदास जी कह रहे हैं, कौतुकाधान हेतु, मेघ को देखने, हेतु मतलब कारण, तस्य मतलब मेघस्य हेतु मतलब बादल के कारण अभिलाषा उत्पन्न हुई। समझे कि नहीं? बादल को देखने के कारण कुछ कहने की इच्छा उसके अंदर प्रकट हुई। समझे कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? पहली और दूसरी लाइन समझ में आ गई सभी के? कोई संशय नहीं? आगे बढ़े। कि अभिलाषा क्यों उत्पन्न हुई? अभिलाषा क्यों उत्पन्न हुई? तो आगे अब देखिए तीसरे लाइन में क्या कह रहे हैं, मेघालोके भवति सुखिनः। और यहाँ अन्यथा लिखा है, ये अप्यन्य लिखा है। क्या लिखा है? अप्यन्य। यहाँ संधि हुई है, अपि शब्द है और अन्य शब्द है। अपि शब्द है और अन्य शब्द है। ठीक है। अपि अन्यथा वृत्ति चेतः। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पहले सुखिनः से समझिए। कह रहे हैं सुखिनः अपि अन्यथा वृत्ति चेतः। समझे कि नहीं? क्या कह रहे हैं कालिदास जी? सुखिनः अपि अन्यथा वृत्ति चेतः। ठीक है। चेतः मतलब होता है चित्त। चेतः मतलब चित्त। चित्त की वृत्ति हो गई। चित्त की क्या हुई? वृत्ति। और कैसी वृत्ति हुई? कह रहे हैं अन्यथा वृत्ति हुई। कैसी वृत्ति हुई? अन्यथा वृत्ति हुई। किसकी हुई? सुखिनः, जो सुखी लोग हैं। जो सुखी लोग हैं उनकी जो चित्त है उसमें अन्यथा वृत्ति हो गई। उसमें क्या हो गई? अन्यथा वृत्ति। अब यहाँ सुखी से आपको क्या समझना है? सुखी का मतलब ये नहीं जो धन से सुखी हो। समझे कि नहीं? सुखी कौन? जिसके साथ उसकी पत्नी हो, वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान। समझे कि नहीं? विष्णु जी इतने सुखी क्यों हैं? क्योंकि उनकी प्रियतमा उनके साथ है। समझे कि नहीं? और शंकर भगवान क्यों इतनी दुखी हो गए थे? जब उनकी सती नहीं रही थी तो दुखी हो गए थे कि नहीं? समझे कि नहीं? तो यहाँ सुखिना से आपको क्या समझना है कि जिनके साथ प्रियतमा है वही सुखी है। वही दुनिया में सबसे सुखी इंसान है जिसके साथ उसकी प्रियतमा हो। कह रहे हैं जिनके पास प्रियतमा है उनकी भी अन्यथा वृत्ति हो जाती है। उनका भी मन अन्यथा वृत्ति मतलब चंचल हो जाता है, दुखी नहीं रहता। हाँ, उनकी प्रियतमा उनके साथ होती है तो भी उनका मन क्या हो जाता है? चंचल हो जाता है। क्यों हो जाता है? कह रहे मेघालोके भवति। मेघा मतलब बादल, लोके मतलब देखने पर, भवति मतलब होता है। जो सुखी जन हैं, जो सुखी लोग हैं, उनके चित्त की अन्यथा वृत्ति हो जाती है। कब? मेघ को देखने पर। समझे कि नहीं? मेघ को देखने पर। बात समझ में आई? अब कालिदास जी यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे भाई देखिए, जो सुखी लोग हैं मतलब जिनकी प्रियतमा साथ में है, उनका मन जब इतना चंचल हो जाता है, उनकी प्रियतमा साथ है तो भी उनका मन क्या हो जाता है? अन्यथा वृत्ति हो जाती है मन की। उनका मन बड़ा चंचल हो जाता है। बात समझ गए? तो आगे कह रहे हैं किम पुनर्दूर संस्थे। क्या कह रहे हैं? किम पुनर्दूर संस्थे। जो दूर संस्थे मतलब स्थित हैं, जो दूर स्थित हैं, किम तो उनका क्या कहना। समझे कि नहीं? भाई यहाँ जिनकी प्रियतमा पास में है उनका जब मन विचलित हो जा रहा है तो जिनकी प्रियतमा दूर है उनकी क्या स्थिति होगी? उनकी क्या स्थिति होगी? बात समझ में आया कि नहीं? तो कालिदास जी किम पुनर्दूर संस्थे के द्वारा यक्षिणी को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, यक्षिणी और यक्ष के बारे में बताना चाह रहे हैं। बात समझ में आया? कालिदास जी कह रहे भाई जो सुखी जन हैं उनको आषाढ़ माह में जब वो मेघ बादल को देखते हैं, पिछले श्लोक में आषाढ़ से प्रथम दिवस से आया था, तो वही कह रहे हैं कि जब वो आषाढ़ माह के पहले दिन बादल को देखते हैं तो उनका मन बड़ा चंचल हो जाता है। किनका? जो अपने प्रियतमा के साथ हैं उनका। बात समझे?
तो कालिदास जी कह रहे हैं किम पुनर्दूर संस्थे, तो जिनकी प्रियतमा दूर है उनकी क्या स्थिति होगी। बात समझे कि नहीं, जिनकी प्रियतमा दूर है उनकी क्या स्थिति होगी। बात समझ में आया। कह रहे ये स्थिति किस कारण हो रही है, कह रहे हैं कंठाश्लेष प्रणयिनी जने। क्या बोले, कंठाश्लेष प्रणयिनी जने। कह रहे हैं यहाँ जो यक्ष है वो अपने प्रियतमा से दूर है, अपने प्रियतमा से दूर है। और दूर कब है, आषाढ़ माह के पहले दिन। ये जितनी भी बातें चल रही थी पिछले श्लोक में, ये आषाढ़ माह के पहले दिन की बात चल रही है, क्योंकि आप लोगों ने पिछले श्लोक में पढ़ा है आषाढ़ से प्रथम दिवसे, समझे कि नहीं। तो कह रहा है यक्ष सोच रहा है, उसकी जो स्थिति हो रही है वो कालिदास जी प्रकट कर रहे हैं। कह रहे उसकी प्रियतमा दूर है तो उसकी क्या स्थिति होगी, समझे कि नहीं। और ये स्थिति किस लिए हो रही है, कह रहे हैं कंठ के आश्लेष के कारण। कंठ मतलब गला, आश्लेष मतलब होता है लगना, गले लगना, चिपकना, समझे कि नहीं। श्लेष आलिंगने धातु है यहाँ पर। कौन सा धातु है, श्लेष आलिंगने मतलब होता है गले लगना। गले कह ही दिए, मतलब कंठ से आदमी गला लगता है, कंठ से ही लगता है ना भाई, ऐसे पकड़ के ऐसे लगाता है, मतलब प्रियतमा से गले लगना चाहता है। और उसकी प्रियतमा से यहाँ पर प्रणयिनी, जो उसकी प्रियतमा है जिससे वो प्यार करता है, उससे वो क्या करना चाहता है, उसको अपने गले से लगाना चाहता है। कौन, यक्ष। बात समझ में आई कि नहीं। एक बार दूसरे श्लोक से फिर समझिए। कह रहे जो सुखी जन है उनके चित्त की भी अन्यथा वृत्ति हो जाती है। उनके चित्त की क्या हो जाती है, अन्यथा वृत्ति हो जाती है। कब, कह रहे मेघालोके, बादल को देखने पर। कब, यहाँ बादल को देखने पर कब की बात हो रही है, आषाढ़ माह, समझे कि नहीं। कह रहे जब आषाढ़ माह के पहले दिन बादल को प्रेमी जन देखते हैं तो उनके मन बड़ा विचलित, उनका जो मन है बड़ा विचलित हो जाता है, समझे कि नहीं। जिनकी प्रियतमा पास में हो उनका भी मन क्या होता है, बड़ा विचलित हो जाता है। तो कह रहे कालिदास जी फिर भाई जो दूर हैं संस्था, मतलब जो दूर स्थित हैं उन लोगों का क्या हाल होगा, समझे कि नहीं। और ये हाल किस लिए हो रहा है, कह रहे हैं गले लगना। वो अपने प्रणयिनी मतलब प्रियतमा से गले लगना चाहता है, वो अपने प्रियतमा से गले लगना चाहता है, इसलिए उसकी क्या हो रही है, अन्यथा वृत्ति चेता हो रही है। बात समझ में आया कि नहीं। ये पूरा श्लोक समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए पूरे श्लोक को, ठीक है ना। तो ये श्लोक है, सबसे पहले आपको क्रियापद को पकड़ना है, दध्यौ। दध्यौ मतलब सोचने लगा, चिंतन करने लगा। कौन, अनुचरः। कौन, अनुचरः। किसका अनुचर, राजराजस्य अनुचरः, ठीक है। राजराजस्य अनुचरः दध्यौ, जो कुबेर जी का अनुचर था, सेवक था, वो चिंतन करने लगा। कब तक चिंतन किया, कह रहे हैं चिरम दध्यौ, बहुत देर तक चिंतन करने लगा। और चिंतन करते करते क्या हो गया, कह रहे हैं अंतर्बाष्प हो गया। बाष्प मतलब आंसू, अंतर मतलब अंदर ही अंदर आंसू को वो रोके रहा, समझे कि नहीं। बात समझ में आई। वो अंदर ही अंदर क्या करने लगा, आंसू को रोके रहा। अब कह रहे भाई ये जो दध्यौ, जो चिंतन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, तो इन्होंने कहा तस्य स्थित्वा कथम अपि पुरा। तस्य मतलब मेघस्य, तस्य से मेघ को समझिएगा। मेघ के सामने, पूरा मतलब सामने, किसी प्रकार से स्थित्वा मतलब खड़े होकर, किसी प्रकार से खड़े होकर, ठीक। अब ये जो तस्य है ये षष्ठ्यंत है, क्या है, इसमें षष्ठी विभक्ति लगी है। तो अब जहाँ इसमें षष्ठी लगी होगी वो तस्य को अर्थात मेघ के बारे में ही बताएगा। तो यहाँ पर षष्ठी लगी है कौतुकाधान हेतु, यहाँ हेतु में षष्ठी है। कौतुक मतलब अभिलाषा, आधान मतलब उत्पन्न करना, और हेतु मतलब कारण, जिसके कारण उसकी अभिलाषा उत्पन्न हुई। किसके कारण अभिलाषा उत्पन्न हुई, मेघ के कारण, समझे कि नहीं। यहाँ मेघ कैसे पकड़ में आया, क्योंकि वो उसी का विशेषण है, मेघ का विशेषण है। लेकिन किसके कारण अभिलाषा उत्पन्न हुई, मेघ के कारण, समझ गए कि नहीं। अब ये अभिलाषा कब उत्पन्न हुई, तो कह रहे हैं मेघालोके भवति सुखिनः अपि अन्यथा वृत्ति चेता। कह रहे हैं जो सुखी जन हैं उनके भी चित्त की अन्यथा वृत्ति हो जाती है। कब, जब वो मेघा लोके मतलब देखते हैं, बादल को देखते हैं, तो जो सुखी जन है जिनके पास प्रियतमा है उनका भी मन बड़ा चंचल हो जाता, काम युक्त हो जाता है, समझे। तो कह रहे हैं किम पुनर्दूर संस्थे, तो जिनकी प्रियतमा दूर है उनकी क्या स्थिति होगी।
जने मतलब लोग, जिन लोगों की प्रियतमा दूर है, दूर संस्थे, दूर स्थित है, उनकी क्या स्थिति होगी, समझे कि नहीं। और ये जो यक्ष की स्थिति हो रही है, किस लिए हो रही है, कंठाश्लेष के लिए। वो अपने प्रियतमा को, प्रणयनी मतलब जो उसका प्रिय है, ठीक है ना, तो जो उसकी प्रियतमा है उसको अपने कंठ मतलब गला अपने प्रियतमा को कंठ से गले लगाना चाहता है। समझ में आया, कोई संशय? आज के लिए इतना ही।